हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों हम लेकर आ गए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का अनुच्छेद 32 इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है अनुच्छेद 32 मतलब कि आर्टिकल 32। चलिए तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 32 आर्टिकल्स के बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट में ये पूछ लिया जाता है। चलिए, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 एक मौलिक अधिकार है, आपको पता ही होगा मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। मतलब कि आपके जो और मौलिक अधिकार है उनको लागू करने के लिए, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके समक्ष मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने के लिए आपको अधिकार देता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट भी जारी करता है। समझ में आ गया। उन रिटों के बारे में हम जान लेते हैं, वो कौन सी रिट है जिनको जारी करता है। 5 रिट्स के बारे में है। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमने बताया था आपको कि 5 रिट्स आ सकती हैं, तो ये रिट्स वहां पर भी आ सकती है। कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहली रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। सेकंड है परमादेश, मैंडमस। थर्ड है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। और फोर्थ है उत्प्रेषण, सेरिरियो। ठीक है, और उसके बाद है 5th अधिकार परीक्षा, कोवारंटो का क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बना करके डाल दिया है। तो इनको थोड़ा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, मोटा मोटा सा समझ लेते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा आपका एक पे, तो हमने जो कोवारंटो उस पे तो अच्छी पूरी एक्सप्लेन वीडियो बना दी है, लेकिन इनमें से अगर कोई आता है तो वहां पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। और 32 आएगा तो सारी चीजें इसमें लिखी जाएंगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि शरीर सहित पेश करना। ये सारी नहीं है, शरीर सहित पेश करना। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। यदि न्यायालय व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार कर पाती है तो उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग मतलब कोई भी अगर कोई क्राइम करता है, पुलिस उसको अपनी कस्टडी में लेती है, तो उसके बाद में अपने कस्टडी से उसे न्यायिक हिरासत में लेके जाना पड़ेगा। न्याय के सामने समक्ष उसको पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर वो भी। और अगर उस 24 घंटे के अंदर वो नहीं करते तो उसे छोड़ना पड़ेगा, या फिर उसका जो मजिस्ट्रेट के सामने जाकर वो पेश करेगी, फिर उसके बाद में मजिस्ट्रेट उसको छोड़ता है या क्या करता है उसका काम है। ठीक है, अब है नेक्स्ट परमादेश। इसका अर्थ है आदेश देना। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकार या सरकारी पद पर बैठा अधिकारी अपने कार्यों को अवैध या गलत उद्देश्य से करता है। न्यायालय उसके कार्य पर रोक लगा सकती है। ये किसके लिए है? ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, अगर तुम देखते हैं वो कोई भ्रष्ट काम कर रहे हैं या फिर अपनी ड्यूटी को पूरी ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ ये परमादेश जारी होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जारी क्यों होता है एक बात और बता दूं, क्योंकि उसके खिलाफ इस तरह से हम रिपोर्ट करेंगे तो उसका कोई भी दायित्व नहीं रह जाता, कोई उन पर एक्शन नहीं लेता। अरे वो डीआईजी है, अब उसके खिलाफ रिपोर्ट कर रहे हो तुम, अगर हम रिपोर्ट करने जाएंगे तो हमें इधर पकड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन हो जाती हैं, इसलिए हम उसके खिलाफ एक जो वैधानिक तरीके से एक आदेश जारी करते हैं उसका होता है परमादेश। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है तीसरी रिट है प्रतिषेध। तीसरी रिट थी प्रतिषेध। प्रतिषेध में इसका अर्थ है रोकना। इसे स्टे ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा स्टे ऑर्डर। ठीक है, जब कोई निचली न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करे तो इस स्थिति में उच्चतम न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए न्यायालय को आदेश देती है। मतलब कि कोई निचला जो मतलब कि न्यायालय है और उसके जज ने को खिला पिलाकर या फिर कुछ भी करके उसने किसी एक पक्ष में ही अपना बयान दे दिया, सारे सबूतों उनको मद्देनजर रखते हुए भी उसने किसी एक ही पक्ष में क्या कर दिया, मुकदमा सुना दिया, दूसरे पक्ष को क्या कर दिया, क्या कहते हैं उसको, नकार दिया। ठीक है, या फिर कर दिया, तो अब दूसरा पक्ष क्या करेगा, वो कर सकता है प्रतिषेध। ठीक है दोस्तों,
और उससे ऊपर की कोर्ट में जाकर के प्रतिषेध किया जाता है, फिर ऊपर वाला जो कोर्ट होता है, ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय वो उस पर स्टे लगा देगा। तुम्हारा सपोज दैट कि किसी को फांसी की सजा सुनाई गई, अब वो फांसी की सजा के वो उसकी गलत है, उसको फांसी नहीं देनी चाहिए थी और ये रीजन है, उसके बाद में वो स्टे लगा देता, भाई रोक दो फांसी को, भी जरा मैं भी इस पर सुनवाई कर लूँ, मैं भी देख लूँ ये आपका जो फैसला है वो सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है उत्प्रेषण। यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब रिट जारी करती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन फैसला सुना देती है। समझ में आ गया? ये भी एक इसी की तरह है, लेकिन एक इसी फैसले के लिए हो सकता है उत्प्रेषण। अब एक बात है इंपॉर्टेंट इसमें कि अधिकार परीक्षा है 5 वाला, यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है, तो उससे पूछा जाता है कि उसने यह कार्य किस अधिकार से किया है। मतलब कि यह भी एक रिट होती है, लेकिन ये सार्वजनिक पद पर, जो कोई सरकारी कर्मचारी होता है सार्वजनिक पद पर है, ठीक है, और उसके पास कोई अधिकार नहीं, फिर भी वो उस अधिकार पे है, वो अपने काम कर रहा है, वो उसको वो कार्य करने का अधिकार नहीं है, तो उससे पूछा जाता है भाई जब तुमको अधिकार नहीं है तो तुम किस अधिकार से ये काम कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब सबसे बड़ी बात इसके अंदर अनुच्छेद 32 की सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय है। साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अनुच्छेद 32। समझ में आ गया? आई होप के वीडियो आपको समझ में आएगी हो तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, और हमारे चैनल को जो नए हैं बेल आइकन दबा दो, ताकि कोई वीडियो हम तुरंत डालते हैं तो आपके पास आइकन पहुंच जाए। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सभी को यार इन वीडियो को शेयर करो, उनको भी लाभ हो और वो भी अच्छे नंबर लेकर आकर के पास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।